इधर भगवान वामन रूप में आए, बलि राजा ने भिक्षा दिया, 3 पग जमीन दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान बोले राजन एक काम करिए, आप स्वर्ग इंद्र को दे दो और आप पाताल में राज्य करिए। बलि राजा बोले प्रभु मुझे स्वीकार है, लेकिन एक मेरा भी शर्त है। बताइए क्या है? मैं यहीं पर राज्य करूंगा, लेकिन आपको हमारे द्वारपाल बन के रहना होगा। भगवान बोले ठीक है। देखो अगर भक्त अपने प्रेम रूपी बंधन में भगवान को बांधना चाहे तो भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। और भगवान वामन राजा बलि के द्वार में द्वारपाल बन करके खड़े होते हैं। तो ऐसी पावन कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे नवम स्कंद में विविध प्रकार के राजा की चरित्र, नवम स्कंद में राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा के चरित्र श्रवण पान कराया। अम्बरीश राजा जैसे परम भक्त की कथा सुनाया। यही वंश में भगीरथ नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपने तपस्या के माध्यम से गंगा जी को धरती में प्रकट किया। यही वंश में आगे ऋतुपर्ण नाम के राजा हुए। उनके पुत्र हुए सौदास, उनके पुत्र हुए अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए नारी कवच, उनके पुत्र हुए खटवांग, जिन्होंने केवल 2 घड़ी में 1 मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त किया। यही वंश में आगे महाराज दिलीप हुए। दिलीप राजा के पुत्र हुए महाराज रघु, जिनसे रघुकुल प्रारंभ हुआ। और उनके बाद में उनके पुत्र हुए महाराज अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की जय हो। राजा दशरथ जी के 3 पत्नियां हैं, लेकिन उनके घर में संतान नहीं है। देखो आप लोग रामचरित्र तो सुन ही रहे हैं ना, इसलिए हम लोग संक्षेप में भगवान राम जी के अवतार उत्सव मनाएंगे। राजा दशरथ को एक बार बड़ा ग्लानि हुआ और महाराज दशरथ अपने गुरु जी के पास में गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गाया तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला, हे चरण लागी करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। कहाहि वशिष्ठ बहु विधि समुझाई, कह वशिष्ठ बहु विधि समुझाए। गुरु जी ने कहा राजन चिंता मत करो, आपके घर में 1 नहीं 4 सुत होंगे। धराहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। क्या करावा, पुत्र काम शुभ और करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन, भगत
भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। जो वशिष्ठ कछुरी दय बिचारा। जो वशिष्ठ कछुरी दय बिचारा। सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। सकल कार्य सिद्धि तुम्हारा। सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारा। सिद्धि तुम्हारा। जैसे राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए, गुरुजी बोले महाराज आप अभी आपके वर्तमान स्थिति को देख करके रो रहे हैं और हम आपके भविष्य को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए रोइए मत। आपके घर में एक नहीं चार सुत होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करवाया। साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद खीर लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और उसके पश्चात तीनों मैया ने प्रसाद को बांट करके ग्रहण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अयोध्या में, अवध में अब भगवान का अवतार आगमन होने वाला है। सब कोई आनंद में झूम रहे हैं। नगर को सजाया गया और बड़ा सुंदर समय आया, मुहूर्त आया। भगवान राम जी का अवतार कब हुआ? चैत्र नवमी। भगवान दिन के 12 बजे प्रकट हुए। सब कोई बड़े भाव से उत्सव मनाने के लिए झूमते हुए राजा दशरथ के महल में जाते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 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 भगवान राम जी आने वाले हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हैं। जैसे राजा को समाचार प्राप्त हुआ भगवान राम जी ने अवतार लिया, राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। जो भी उनके पास था सब लुटाया। अब थोड़ी देर पश्चात राजा को पता चला चारों भाई का अवतार हुआ। अब तो अयोध्या में उत्सव छा गया। सब कोई झूमने लगे, नाचने लगे। आइए हम भी 5 मिनट राम जी का अवतार उत्सव मनाएंगे और उसके बाद 5 मिनट बाद कन्हैया जी का उत्सव मनाएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। चारों भैया की जय हो। जिसको नाचना हो नाच भी सकते हैं, नहीं तो ताली तो बजा के झूमेगा। हाँ प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं, जय हो। प्रकटे हैं, जय हो। प्रकटे
गलियन धूम मची है, गलियन 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 धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। बाज रहे सहनैया, बाज रहे सहनैया, अवध में बाजे बधैया, बाज रहे सहनैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। जगमग जगमग दियाला जलत है, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग 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 हे जगमग 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 जगमग, जगमग जगमग दियाला जलत है, हे जगमग जगमग दिया न जलते हैं। झिलमिल होता अटरिया, झिलमिल होता अटरिया, अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। झांझ मृदंग ताल ठप बाजे, ताल मृदंग ताल ठप बाजे, झांझ मृदंग ताल ठप बाजे, ताल मृदंग ताल ठप बाजे। नाचत ताता थैया, नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया, नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे
जय हो रामचंद्र सरकार की जय हो अयोध्या धाम की जय हो आज के आनंद की जय हो। अब उसके पश्चात भगवान आए, बाल लीला किया। धीरे धीरे भगवान बड़े हो गए। गुरु विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के गए, जनकपुर जाते हैं। जनकपुर में जाने के पश्चात भगवान ने धनुष को तोड़ा और भगवान ने माँ जानकी से विवाह किया। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे भगवान जानकी मैया से विवाह करते हैं, उसके पश्चात अयोध्या से राजा दशरथ जी बारात लेकर के गए अपने, और 3 बच्चों का भी विवाह वहीं पर कराया। राम जी की पावन चरित्र तो आप सब लोग सुन ही रहे हैं। भागवत जी में केवल 1.5 अध्याय में कथा को सुनाया गया। अच्छा ये बताओ, आप लोग यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी? बुंदेलखंडी? अच्छा भोजपुरी। वाह बहुत सुंदर। भोजपुरी भाषा में हमें भजन तो खास नहीं आता, लेकिन एक भजन गाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हैं। कौन सा गाएं? आप लोग बताओ। भगवान जब मिथिला में गए तो राम जी की चरित्र आप लोग सुन रहे हैं, फिर भी समय कम है। जैसे जनकपुर की माताओं ने देखा, सब कोई बड़े भाव में गा रहे हैं, वो गारी देते हैं जो जनकपुर में, वो वाला गाते हैं, ठीक है? कौन सा भजन है? राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बता दो बबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ।
राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक तामरद पर तीन तीन गुनारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बाबुआ, लोगवा देत बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दे 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 बाबुआ। ओ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। अच्छा एक बात बताओ, हमने सही से बोला ना आपकी भाषा, तो बजाओ ताली। एक बात बोले, आप लोग सबको बड़े प्यारे लग रहे हैं, अपने लिए ताली बजाओ। अब समय भी हो चुका है, चलिए हम लोग कृष्ण जी का अवतार उत्सव मनाते हैं। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप लोग बैठे रहोगे, कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेगा। इधर भगवान राम जी विवाह करके आते हैं और राम जी के विवाह पश्चात अयोध्या में हर दिन उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान राम जी 14 बरस के लिए वन में चले गए। रावण ने सीता माँ का हरण किया, भगवान ने रावण को मारा, जानकी मैया को अयोध्या लेकर के आए। भगवान ने बड़ा सुंदर राज्य किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। धरती के भार को हरण करके भगवान स्वधाम चले जाते हैं। और आगे सुखदेव जी को राजा ने पूछा, प्रभु आपने इतने जल्दी से राम जी की कथा सुनाया, लेकिन कन्हैया जी की कथा को विस्तार से सुनाना पड़ेगा। आज श्री सुखदेव जी से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, अब कन्हैया जी की कथा आराम से विस्तार से सुनाना। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, कृष्ण जी की कथा को सविस्तार सुनाइए। भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान कृष्ण धरती पर क्यों आए, जैसे पूछा। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार पृथ्वी मैया गो रूप धारण करके देवता के पास गई। देवता ब्रह्मा जी सहित सब कोई भगवान के पास गए। पृथ्वी मैया कहती है, मेरे ऊपर आप कितना भी कचड़ा फेंको, कुछ भी कर लो, मुझे भार नहीं होगा, लेकिन पापियों के पाप का भार मैं सहन नहीं कर सकती। मैया पृथ्वी गोरूप धारण करके रोती हुई पहुंची और समस्त ब्रह्मादि देवता मिलकर के भगवान के पास में गए, स्तुति किया। भगवान बोले, चिंता मत करो, अब जल्द ही मैं धरती में अवतार लेके आऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषाः पराः जनिष्यते तत् प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में मैं बालक बन के आऊंगा, इसलिए हे देवताओं आप लोग जाकर के तैयारी करिए।
आज समस्त देवता अब भगवान ब्रज में आएंगे, लीला करेंगे, मथुरा में अवतार लेंगे। तो ब्रज में आकर के सब कोई तैयारी करने लगे। कोई लता पुष्प बना, कोई ब्रज का वृक्ष बना, कोई मिट्टी बना, कोई पत्थर बना, सब कोई आकर के तैयारी शुरू कर दी। इधर कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कराया। विवाह करवाया, बड़े धूमधाम से सबको बुलाया। विदाई हो रहा था, स्वयं रथ चलाने लगा कंस। रथ चला करके विदाई कर रहा था, इतने में आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिसके शादी में इतना खुश है उसी का अष्टम लाल ही तेरा काल बनेगा। कंस ने जैसे सुना तुरंत तलवार निकाला। अभी देवकी को मार दूंगा तो इसका बेटा कैसे होगा, मारने लगा। वसुदेव जी महाराज बोले कि महाराज ऐसा मत करिए, अभी अभी विवाह हुआ, अभी तो हाथ का मेहंदी भी छूटा नहीं है, आप ऐसा मत करिए। आपको हमारे बच्चों से यदि भय है तो हमारे जितने भी बच्चे होंगे सब आपको देंगे। उसके पश्चात कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जितने भी बच्चे हुए सबको कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ का आगमन हुआ। भगवान ने आकर्षण करके अपने माया द्वारा रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। अष्टम गर्भ का आगमन हुआ तो समस्त देवता आकर के गर्भ स्तुति किया। भगवान माँ के गर्भ में है, सभी ने गर्भ स्तुति गाया है। बोलिए सत्य स्वरूप भगवान की जय हो। तो आइए हम भी भगवान का स्वागत करते हैं, लेकिन उत्सव अभी नहीं है। आप सब कोई बड़े शांति से बैठे रहेंगे, हल्ला होगा तो कंस को पता चलेगा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम
शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं 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 कृष्णा शरणागतं कृष्णा। अब सभी ने स्वागत किया। अभी भगवान माँ के गर्भ में है, भगवान अभी आए नहीं है। अब देवकी के घर में अष्टम संतान का आगमन होने वाला है। कंस भयभीत रहता है, उसको लगता है कब आएगा और मैं उसे मार दूंगा। अब धीरे 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 बड़ा अच्छा समय आया, बहुत ही सुंदर मुहूर्त आया। सुखदेव जी बोले महाराज, अथा सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना यर्ह्यो बाजन जन्मक्षम शांतार्घ्यग्रहतारकम। बड़ा सुंदर मुहूर्त आया। भगवान कब अवतार लेते हैं? भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, पवकर्ण, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का अवतार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन भगवान कहाँ आए हैं? कंस के जेल में आए हैं। भगवान चाह कर के भी रो नहीं रहे हैं। भगवान का स्तुति किया। देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। दोनों ने स्तुति किया। मैया देवकी बोली, प्रभु हमने आपको बाल रूप में चाहा था, इसलिए आप छोटे बच्चे बन जाओ। भगवान छोटे बच्चे बने, माँ के गोद में माँ ने खिलाया। उसके पश्चात देवकी मैया कहती है कि प्रभु आप हमारे घर में अवतार लेकर के हमारे जीवन को आपने धन्य कर दिया। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, पिताजी एक काम करिएगा, कंस को पता चला तो मुझे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए गोकुल में। नंद भवन में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में एक कन्या का अवतार हुआ है। उस लाली को, उस कन्या को आप यहाँ ले आना, मुझे वहाँ छोड़ देना। देवकी मैया बोली, प्रभु आप छोटे बच्चे बन गए और बच्चे ऐसे बोलते नहीं, आप मौन हो जाइए। रो तो सकते नहीं भगवान, क्योंकि जेल में है। मैया के गोद में बैठे मैया ने खूब प्यार किया और वसुदेव जी अपने टोकरी में धारण करके भगवान को लेकर के गए। उसी वक्त जितने भी हथकड़ियां लगा था सब टूट गए। वसुदेव जी टोकरी में भगवान को धारण करके बाहर निकले। रात का समय है, 12 बजे भगवान आए। रात में ही पूरा काम कर लिए। भगवान को लेके जैसे वसुदेव जी बाहर निकले, देवराज इंद्र ने विचार किया, भगवान का प्रथम दर्शन हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, क्या करें, क्या चढ़ाऊं। तब इंद्रदेव ने मंद मंद बरसात किया। पवन देव अपने हवा के वेग में भगवान का स्पर्श करने लगे। कमल खिलने लगा, चारों ओर प्रकृति सुगंधमय होकर के भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फूल खिला, पवन के वेग में कमल का सुगंध भगवान तक आया। यमुना महारानी भगवान के चरण को छूने के लिए बड़े वेग में जा रही है और भगवान ने अपने चरण को नीचे की ओर कर दिया। मैया यमुना ने चरण स्पर्श किया और उसके बाद में भगवान को रास्ता प्रदान किया। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल में पहुंचे। नंद भवन में माता यशोदा जी के बगल में कान्हा को सुलाया और लाली को लेकर के, कन्या को लेकर के वसुदेव जी चले गए। बोलिए गोकुल धाम की जय हो। अब एक बात बताऊं मैं आपको, अभी उठने का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर और बैठिए।
थोड़ी देर और बैठ जाइए, जब हम कहेंगे तब उठना। आप ऐसे पुष्प मत फेंके, लाला को लग रहा है वो रो रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। वो सब तो मनाएंगे, लेकिन आप लोग बैठो थोड़ी देर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब हम लोग गोकुल में पहुंचते हैं। गोकुल का माहौल कैसा है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा नंद रानी 80-85 के हो गए, लेकिन अभी तक इनके घर में संतान नहीं है। यशोदा मैया के घर में बालक होने वाला है, इसीलिए यशोदा मैया के दोनों ननंद नंदा और सुनंदा सेवा करने के लिए आई है। पहले से सुबह सुबह उठ करके जैसे सुनंदा ने मैया यशोदा जी के कक्ष में देखा, नीलमणि सा बालक मुस्कुरा रहा है। नीलमणि जैसा बालक खेल रहा था। और उसके बाद में सुनंदा देवी दौड़ करके नंद बाबा के पास में गई। वहां संत लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। कब नंद भवन में लाला होगा, कब लाला होगा, इंतजार कर रहे हैं। अब उसके बाद सुनंदा देवी दौड़ के गई, जैसे कन्हैया को देखा नंद बाबा के पास गई और कहती है, बाबा बधाई हो। अच्छा ये बताओ, आप लोग नाचोगे कि नहीं? अब उसके पश्चात बाबा से कहती, बाबा बधाई हो। नंद बाबा बोले, क्या हुआ है, पहले वो बात बताओ, फिर हम खुश होंगे। उसके पश्चात में सुनंदा बोली, बाबा अगर वो खबर सुनोगे तो नाचने लग जाओगे। तब सुनंदा देवी कहती, बाबा आपके घर में छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नीलमणि सा लाला हुआ है, बधाई हो। सबको दर्शन करा दे, करिए दर्शन। बोलिए नंद के लाला के। अभी भगवान तो जाएंगे, खेलेंगे, अभी झूला झूलेंगे, हम लोग बधाई मनाते हैं। आइए एक बार नंद रानी गोपियां अब बधाई देने के लिए आई। गोपियां नंद रानी को बधाई देंगी तो माताएं कहेंगी बधाई हो, और जब बाबा को देंगे तो आप लोग कहोगे बधाई हो। देखते कौन जीतेगा। गोपियों ने बधाई दिया, बधाई हो नंद रानी। क्या कहना ये तो सुन लो पहले। आपको कहना है बधाई हो, ठीक है? बधाई हो नंद रानी। लेकिन ऐसा लग रहा है आप लोग को बड़ी जोर से भूख लगी है, आवाज नहीं आया। अब इधर देखते हैं, बधाई हो नंद बाबा। देखो कौन जीता, एक चांस आपको देते हैं। बधाई हो नंद रानी। सच बताना कौन जीता। बधाई हो नंद बाबा। अब सच बोलो कौन जीता। कौन? आप लोग? आप लोग? माइक किसके पास है? हमारे पास है। तो आप जीते, हम जीते। ताली बजाइए। बड़ा आनंद आ रहा है। अब सब कोई नाचेंगे। भगवान का अवतार हुआ है, उत्सव मना रहे हैं। समस्त गोपियां बड़े भाव से नंद भवन में आकर के उत्सव मना रहे हैं। आज नंद के लाला अमरूपुर में उत्सव मना रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। माखन चोर भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। सब कोई नाचेंगे,
माताएं नाचेंगी, बाबा लोग नाचेंगे। बड़े धूमधाम से हम लोग उत्सव मना रहे हैं। सब कोई खड़े हो जाएं। पीछे तक जितने लोग बैठे हैं सब खड़े हो जाएं, सब नाचेंगे। नंद जी के अंगना में, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सुनिए ना, अमरुपुर में भगवान का अवतार हुआ, लेकिन आप लोगों में जोश नहीं दिख रहा है। दोनों हाथ उठाइए। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। गाड़ी हो गई काली। जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई। अनहोनी हो गई। नंद महल अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी से हुआ बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
सोचे हर ब्रज वाला। कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रिज वाला। कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रज वाला। नंद भी गोरी यशोदा गोरी। नंद भी गोरे यशोदा गोरी। नंद भी गोरी यशोदा गोरी। नंद भी गोरे यशोदा गोरी। कान्हा किस विधि काला। जय हो जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो। 100 बार बधाई लो। सौ बार बधाई लोगो। 100 बार बधाई लो। लाखों बार बधाई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 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 बज रही आज बोलिए नंद के लाला की जय हो आज के आनंद की। जय हो। आनंद आया, लेकिन आप लोगों को नाचना नहीं आता है। नहीं आता, नहीं आती, नहीं आता। एक बार जोर से बोलो। ऐसे नहीं, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना, फुल एनर्जी में बोलो ना जी। अब आरती करें। कल की कथा में हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी के बाल चरित्र सुनेंगे और गिरिराज जी का पूजन की कथा बड़े भाव से कल सुनेंगे। आप लोग समय से आइएगा। 11 साढ़े 11 बज रहा है, लेकिन आप लोगों में इतना ज्यादा माहौल देख करके मन खुश हो रहा है। वास्तव में गाजीपुर अमरूपुर के भक्त में बहुत ज्यादा प्रेम है। एक बार खुद के लिए ताली बजा दो। वास्तव में आप लोग को देख करके बड़ा आनंद हमें भी आ रहा है। नहीं तो ये समय तो सोने का समय है, फिर भी बड़े भाव से आपके प्रेम को देखते हुए हम भी बहुत देर तक यहाँ पर बैठ जाते हैं। हमारे प्रधान जी हैं बड़े गंभीर इंसान, उनके लिए ताली बजाइए। आपकी गंभीरता को मैं सम्मान करती हूँ। और जितने भी यहाँ पर भक्त लोग बैठ करके कथा सुनते, बड़े प्रेम से सुनते, इन सब के लिए ताली बजाओ। और स्टेज पर खड़े जितने भी समिति के लोग हैं, सबके लिए जोरदार ताली। और कहना तो पड़ेगा, बाबा लोग तो पहले शुरुआत में खूब ज्यादा भर जाते हैं और धीरे धीरे उठ जाते हैं, लेकिन माताओं को देखो, ये इतना ज्यादा प्रेम हमसे करती हैं